क्लास 8 आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। फिर एक मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले डेटा हैंडलिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, डेटा हैंडलिंग क्या होता है कि हर साल डेटा हैंडलिंग, हर पिछली क्लासों में भी डेटा हैंडलिंग नाम से एक चैप्टर होता था, तो जिसमें हम क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। ग्राफ भी कितने टाइप के, जैसे बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और ये सब होते थे। और टैली मार्क्स बना के एक टेबल बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, इस साल भी वैसे ही सब कुछ है। तो हमें यही चीज़ बनानी है और एक एडिशनल और एक ग्राफ बनाना है हमें, जिसे हम बोलते हैं पाई ग्राफ या पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है सर्कुलर, मतलब एक सर्कल के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे वो आगे हम करेंगे, एक्सरसाइज जैसे आएगा वो। तो पहले हम बात करें कि कौन कौन से ग्राफ होते हैं। तो एक तो होता है सबसे पहले बार ग्राफ, एक होता है डबल बार ग्राफ और एक होता है तुम्हारे में हिस्टोग्राम। ठीक है, होते तो बहुत है लेकिन तुम्हारे जो पढ़ रहे हैं हम, तो बार ग्राफ में क्या होता है, हम बार बनाते हैं रेक्टेंगुलर, एक ऐसे करके, मैं ऐसी रफली आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे करके हम बार बनाते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, और इनके बीच में गैप होता है। ठीक है, ये फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो ऐसे करके हम बार बनाते हैं। और इन बार की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो बराबर होती है, और जो ऊंचाई है वो तो डिपेंड करता है कि हमें डेटा क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिर तो वो कितनी बनानी है वो तो हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, एक होता है डबल बार ग्राफ। तो बार ग्राफ तो क्या है, कोई भी सूचना को हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मानो कि किसी स्कूल में 5th क्लास में बच्चों की संख्या 20 है, 6th की 25 है, 8th में 30 है। तो अगर हम ऐसे किसी डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम अगर कोई भी हमें ऐसे डेटा दिया हुआ है किसी एक चीज़ के बारे में, तो हम उसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज़ होती है डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि सूचना एक ही हो, मतलब इन्फॉर्मेशन एक ही हो, लेकिन डेटा दो टाइम के हों। मतलब कैसे, जैसे मान के बोला, ऐसे बोल दिया जाए कि 5th क्लास में इस साल जो हैं 20 बच्चे हैं और पिछले साल जो थे वो 25 बच्चे थे। 6th क्लास में इस साल इतने बच्चे हैं, पिछले साल उतने बच्चे थे। तो हो क्या रहा है कि बच्चों की संख्या बता रहे हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5th, इन क्लास 6th एंड सेवरल क्लासेस इन डिफरेंट ईयर। मतलब अलग अलग सालों में हम बच्चों की संख्या बता रहे हैं। तो हम डेटा, मतलब बच्चों का डेटा हम 2 साल का एक साथ दे रहे हैं कि पिछले साल का, इस साल का, पिछले साल का, इस साल का। तो मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन को अगर हम 2 अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन में बताते हैं, या 2 उसकी सूचना मतलब डबल करके देते हैं, डबल मीन्स 2 टाइम जोन में, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम डबल बार ग्राफ से, जैसे मान के चलो हम ऐसे बनाते कि 5th में ऐसे एक तो ये, एक ये, तो ये ऐसे हम चिपका के इनको साथ में लिखते हैं कि मानो कि 5th में पहले इतने बच्चे थे, फिर इतने हो गए दिस ईयर। लास्ट ईयर का मान लो ये, दिस ईयर का मान लो ये, लास्ट ईयर का ये, दिस ईयर का ये। तो ऐसे करके, मतलब अभी मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ, एकदम प्रॉपर नहीं बना के दिखा रहा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को, ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा मीन्स कलेक्शन, इन्फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन। ठीक है, तो ऐसे डेटा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। अब तीसरी चीज़ है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में जब हम बनाते हैं ग्राफ, तो हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। 1 2 3, मतलब 1 2 3 का मतलब ऐसे नहीं है 3 या 4 होती हैं, या बार तो कितनी भी हो सकती हैं ऐसे, लेकिन वो जो बार हैं वो हमेशा कंटिन्यू ही रहेंगी। ठीक है, जैसे ये था, इसमें क्या थी, जो बार ग्राफ था, पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार गैप पे। डबल बार ग्राफ में क्या था, 2 एक साथ, फिर गैप, फिर 2 एक साथ, फिर गैप। लेकिन हिस्टोग्राम में सारी जो बार हैं, बार मतलब इसी को बोलते हैं, जो रेक्टेंगुलर ये जो बनाते हैं ना, इनको बार बोलते हैं। तो सारी जो बार हैं ये एक ही साथ वर्क करेंगी। तो ऐसे ग्राफ को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, जिसमें सारी बार कंटिन्यूस हो, उनके बीच में गैप ना हो। तो अब बात क्या होती है कि जो हमारा हिस्टोग्राम है वो हम कब बनाते हैं। अब जैसे मैंने उन दोनों का तो बता दिया कि वो कब बनाते हैं, वो कब बनाते हैं। अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम बार ग्राफ बना सकते हैं। किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे करके दी हुई है कि लास्ट ईयर, दिस ईयर, मतलब 2 डिफरेंट
एक ही चीज़ की दो अलग अलग हमें डेटा की इन्फॉर्मेशन हो तो हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। अब हिस्टोग्राम हम तब बनाते हैं जब डेटा हमारा कंटिन्यूस हो, डेटा हमारा कॉन्टिन्यूस हो। मतलब कैसे हो, जैसे मान के तुमसे बोला जाए, एक एग्जांपल दूं कि एक क्लास में जो बच्चे हैं उनका जो वेट है, जो बच्चे हैं उनका वेट जो है उनका डेटा बनाओ, बच्चों के जो वेट है मतलब वजन का डेटा बनाओ। तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम हिस्टोग्राम बना सकते हो। कैसे, मान के चलो तुमने देखा कि क्लास में बच्चों के वेट हैं 30 से लेके 50 तक है, 30 से लेके 50 तक के बीच में मान लो वेट है, मान लिया ऐसे। तो क्या करोगे तुम, ऐसे करके बना सकते हो कि 30 से 40 तक के बच्चों का, 40 से 50 तक के, मतलब तुमने दो इंटरवल लिए लगातार, 30 से 40, 40 से 50। या फिर तुम ऐसे भी ले सकते हो, चलो मैं एक बना के दिखाऊं कि 30 से 30, 35, 40 और 45 और 50 ऐसे करके लिख दिया तुमने। तो तुमने क्या किया, जैसे मान के चलो 30 से 35 के बीच में 4 स्टूडेंट का वेट है, तो 30 से 35 इन दोनों को मिलाना है 4 के सामने, मतलब यहाँ पे 4 के सामने। फिर मान के चलो 35 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट का है, तो 35 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट के सामने मिला, यहाँ 3, मतलब इधर नंबर लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 जो भी है। मान के चलो 40 से 45 के बीच में 10 बच्चों का है, तो ऐसा, अब ऐसी मतलब हम इसको सोन, तो ऐसा ग्राफ जिसमें हमारा डेटा कंटिन्यूस हो, जैसे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो ऐसे में हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ नहीं बना सकते। अब मान के चलो हम तुमसे, अब जैसे मान के चलो तुमसे बोला जाए कि 5th क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 6th क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 7th क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो तुम इनका नहीं बना सकते बार ग्राफ, वो हिस्टोग्राम, क्योंकि 6th में जितने स्टूडेंट हैं वो रख दिए अलग, 7th के अलग, 8th के अलग, तो वो कोई कंटिन्यूस इंटरवल में थोड़ी ना है। तो हमें ध्यान क्या देना है कि अगर हम किसी भी डेटा को लगातार कंटिन्यूस, मतलब जैसे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 कंटिन्यूस इंटरवल में अगर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे जो डेटा का हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है तुम्हारा, चलो एक्सरसाइज में चलते हैं कि फॉर विच ऑफ द दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा, कि ये 4 हमें कंडीशन दे रखी है, 4 सूचनाएं दे रखी है कि इनमें से हम किसके लिए हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर ए डिफरेंट एरियाज इन द पोस्टमैन बैग, कि पोस्टमैन के बैग में लेटर पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो क्या हम इसके लिए वो बना सकते हैं हिस्टोग्राम। तो सोचो कैसे, वैसे तो आंसर तो सीधे दे देने हमें कि ए है, बी है या सी है या डी है, जो भी है। हिस्टोग्राम हम किसके लिए बना सकते हैं, मान के चलो पोस्टमैन के बैग में पड़े हुए हैं 50 लेटर, तो अब उनको तुम कैसे, हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने बोला कि डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब, अब जैसे अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि शुरू के 1 से लेके 10 लेटर इसको दे देने, 10 से लेके 20 लेटर 4 लोगों को दे देने, 20 से लेके 30 लेटर 5 लोगों को दे देने। ऐसे तो हम लेटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे ना, 1 लेटर किसी को देंगे, 1 लेटर किसी को देंगे, 1 लेटर किसी को देंगे। समझ रहे हो ना। तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। हिस्टोग्राम के लिए क्या था कि डेटा हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसको हम ऐसे कर सकें अरेंज कंटिन्यूस इंटरवल्स में। अब जैसे सेकंड वाला ऑप्शन है हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर इन द एथलेटिक मीट, हाइट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर इन द एथलेटिक मीट। एथलेटिक्स मीट में मतलब लोग हैं कुछ, उनकी हाइट नाप रहे हैं, कॉम्पिटिटर की, लोगों की हाइट नाप रहे हैं। तो अभी मैंने हाइट वाला तो मैं एग्जांपल भी दिया था कि हाँ, हाइट से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हाइट का जो डेटा गिवन है, मान के चलो 50 लोग खड़े हैं, तो हम उनका क्या करेंगे, हम उनके 50 लोगों का हाइट का डेटा के मान लो कि 150 से 160 सेंटीमीटर इतने लोगों की हाइट है, 160 से 170 सेंटीमीटर उतने लोगों की हाइट है, 170 से 180 सेंटीमीटर इतने लोगों की हाइट है। तो हम ऐसे करके इसको हम हिस्टोग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। चलो अभी सी डी को भी चेक करेंगे। सी क्या, द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय द 5 कंपनी, 5 कंपनी अलग अलग। अब ये कैसेट प्रोड्यूस कर रही हैं, मानो एक ने 1000 करी, दूसरी ने 5000 करी, तीसरे ने 7000 करी, चौथी ने 2000 करी, 5वीं ने 50000 करी। तो इनमें तो कोई आपस में लिंक ही नहीं है ना। इनका हम बार ग्राफ तो बना सकते हैं कि कंपनी ए ने 5000 के सामने, कंपनी बी ने 15000, ठीक है, उसके सामने। तो हम इनमें हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, बार ग्राफ तो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंटिन्यूस रिलेशन नहीं बना सकते हम।
और लास्ट वन क्या है, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 to 7:30 PM एट द स्टेशन, के 7:30 AM to 7:30 PM, कि सुबह के 7:30 से शाम के 7:30 तक जो पैसेंजर उतर रहे हैं स्टेशन पर ट्रेन से, क्या उनका बना सकते हैं हम हिस्टोग्राम? ये तो बहुत आसान है, इसका तो हम बना सकते हैं। जितने भी समय वाले क्वेश्चन होते हैं ना, टाइम वाले, उन सब में हम हिस्टोग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान के चलो सुबह को 7 से 8, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ऐसे करके शाम तक 7 बजे तक, कि 7 से 8 के बीच में इतने उतरे, 8 से 9 के बीच में इतने उतरे, 9 से 10 के बीच में इतने उतरे, 10 से 11 के बीच में इतने उतरे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे डेटा का हम जो टाइम गिवन होता है उसका हम कंटिन्यूस इंटरवल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसके क्या क्या आंसर होंगे, इसके आंसर होंगे बी एंड डी, बी एंड डी। तो बी एंड डी आर करेक्ट। और द रीजन क्या है, रीजन क्या है, गिव द रीजन फॉर द ईच। रीजन तो वैसे हमने वर्बली दे दिया, ओरली, लेकिन हम क्या क्यों बोलेंगे कि वी कैन मेक कंटिन्यूस डेटा, और ये भी लिख सकते हो कि डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है कि वो लगातार हम क्लास इंटरवल जो बनाते हैं एक के बाद कंटिन्यूस, तो मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम डेटा को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन है, द शॉपर्स हु केम टू द डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, वुमेन W, boys B and girls G. The following list given the shoppers who came during the first hour in the morning and make a frequency distribution table using tally marks for the bar graph of 2 LS। तो अब ये इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो हमें इनको देख के एक हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है विद टैली मार्क्स, और दूसरी चीज़ इससे हमें बार ग्राफ बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं हम, तो पहले उसकी बात करेंगे और फिर बार ग्राफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर ऐसे रेक्टेंगुलर टेबल बनानी है तुम लोगों को, ठीक है, ध्यान से। तो मैं ऐसे टेबल बनानी है, इधर तो लिखोगे तुम शॉपर्स, यहाँ लिखोगे फ्रीक्वेंसी, नहीं यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ टैली मार्क्स, ठीक है। तो टैली मार्क्स जिनको नहीं पता है वो अभी मैं समझाऊंगा कैसे लिखते हैं टैली मार्क्स को। तो ये मैन, वुमेन, बॉयज़ और गर्ल्स जो भी शॉपर हैं M, W, B एंड G। तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे। पहले देखो, पहले मैन या वुमेन कोई भी काउंट कर लो, तो ये काउंटिंग का काम है जैसे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ये सब काउंट करके बड़े ध्यान से, क्योंकि अगर कुछ छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब काउंट करके फिर तुम्हें यहाँ पे लिख देने हैं। तो मैन वाले काउंट करें तो 15 है, वुमेन वाले 28 हैं, बॉयज़ 5 हैं एंड गर्ल्स 12 हैं। अब इनके हम टैली मार्क्स, मतलब जितने भी हैं ये काउंटिंग यहाँ लिख दी। फ्रीक्वेंसी के नीचे हमें नंबर लिखने हैं, 15, 12 जो भी हैं, ठीक है। अब टैली मार्क्स, तो टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स हम इन्हीं नंबरों को लिखते हैं लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे, जैसे 15 को कैसे लिखना है हमें, 1 2 3 4, मतलब 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, मतलब 4 लाइन, और ये हो गया 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। मतलब 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, और 5 के लिए उस लाइन को काट देना है। फिर ऐसे से अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है, आसान है ना। अब 5 के लिए 1 2 3 4 5, पाँचों को काट देना, ठीक है। और 12 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ऐसे करके हमने फिर टैली मार्क्स बना देना। तो और तुम्हें क्या करना है, ऐसे करके छोटे छोटे मिलीमीटर में ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो इनको लेकिन इक्वल गैप पे लेना, ठीक है। मिलीमीटर में ले सकते हो, मिलीमीटर छोटा होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैन के 28 हैं, तो मैन पे कंपास रख, वो स्केल रख के, और यहाँ 28 जैसे मानो ये नंबर 28, तो 28 के सामने एक तुम्हें बार बना देनी है, ठीक है। अब ये कितनी भी चौड़ी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली अब जितनी भी लोगे बार, ये 3 और लेनी है, तीनों इक्वल विड्थ की, जितनी ये चौड़ाई में ली है उतनी चौड़ाई में वो लेनी है। और ये जितने गैप पे यहाँ से की है
उतना ही गैप अब यहाँ से आगे इधर वुमेन वाले में होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, ये चीज़ ज़रूरी होती है कि ये जहाँ मैंने यहाँ कहीं भी बना दो, लेकिन अब ये यहाँ से जितना गैप हुआ है ना, अगले में भी उतना ही गैप होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब ये तुम्हें प्रॉपर देखो, तुम्हें ही करना है, मैं तो बोर्ड पे नहीं करा सकता। फिर 15 है, अब जैसे जितना ये गैप था इतना ही, और इतनी विड्थ की 15 की, जैसे 15 होगा, जैसे 11 12 13 14 15 यहाँ होगा, तो इसके सीध में एकदम मेजर करके प्रॉपर, और ये बराबर विड्थ में ऐसे करके तुम यहाँ पे 15 ऐसे लिख दो, और दिखाने के लिए यहाँ 28, फिर 5, तो फिर वही सेम काम, इतनी विड्थ की बनानी है और इतनी गैप लेना है इनके बीच में। फिर 5 जैसे मानो यहाँ होगा तो यहाँ 5 की बन गई, और फिर 12 कहाँ होगा, ये 10 11 12, तो यहाँ मान लो यहाँ 12 होगा, तो ऐसे करके तुम्हें एक 12 की बना देनी है। तो ये मैन वीमेन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ऐसे करके तुमने बार ग्राफ, लेकिन प्रॉपर बनाना है, ठीक है, एकदम रेक्टेंगल प्रॉपर लेंथ ब्रेथ सब मेजरमेंट करके, तो ये होता है बार ग्राफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर, तो यूजिंग टैली मार्क्स मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल इन द इंटरवल 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। तो देखो मैंने इतना बना के इसलिए दिखा दिया है क्योंकि ये सब चीज़ तुम जानते हो, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। इसने बोला है कि किसी फैक्ट्री में जो वेजेज है मजदूरों के, जो वो है इनकम, वो इतनी है कि 800, वो दे रखे हैं नंबर 810, 803, 805 ऐसे करके नंबर दे रखे हैं। तो उसने बोला है कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है ऐसे क्लास इंटरवल बना के। तो उसने इतने सारे नहीं लिखे, हमने क्यों इतने सारे लिखे हैं, क्योंकि इसमें इसने बोला कि 800 to 810, 800 to 820, तो ऐसे करके हमें कंटिन्यूस बनाना। और कहाँ तक बनाना है, क्योंकि इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कितना है, सबसे बड़ा नंबर है इसमें 898। तो 898 जो होगा वो 890 और 900 के बीच में आएगा। अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है 898 से, तो अब 9 इससे आगे टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके तो हमने ये टेबल बना ली, 800 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब हमें काउंट करना है कि 800 और 810 के बीच में कितने नंबर हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने काउंट करके लिख दिए हैं, लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब जैसे 810, 810 इधर भी है, इधर भी है, 820 इधर भी है, इधर भी है, तो अब हमें 810 को किधर काउंट करना है, इधर या इधर। तो ये चीज़ ध्यान से सुन लेना कि अब जैसे 800 से और 800 के 10 के बीच के नंबर जब हम गिनेंगे तो 810 इसमें नहीं आएगा, 810 इस वाली टेबल में लिखा जाएगा। समझ रहे हो ना ध्यान से, कि ऊपर 810 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 820 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जो ऊपर वाला नंबर है ना, राइट वाला, ये वाले नंबर इस टेबल में नहीं होते, लेफ्ट वाले नंबर लेने होते हैं। तो जैसे 800 और 810 के बीच के नंबर काउंट करेंगे तो उसमें 810 को काउंट नहीं करेंगे। 810 कहाँ काउंट होगा, इस वाली टेबल में। तो 810 से 820, मगर 820 इस वाली टेबल में नहीं काउंट होगा, 820 यहाँ से काउंट होगा। तो तुम समझ गए होगे कि हमें नंबर की काउंटिंग कैसे करनी है, कि अगर 820 है तो वो इधर नहीं, वो इधर वाली टेबल में काउंट होगा। 830 नहीं होगा इस वाली टेबल में काउंट, 830 इस वाली में काउंट होगा। तो ये इसका लॉजिक था। तो ऐसे काउंटिंग करी हमने, तो काउंटिंग करने के बाद हमें ये फ्रीक्वेंसी मिली, इतने इतने नंबर मिले, 800 to 810 3 मिले, फिर 2 1 9 5 1 3 3 1। अब इनके टैली मार्क्स, तो टैली मार्क्स 1 2 3, 2 के लिए 1 2, 1 के लिए 1, 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 1 के लिए 1 लाइन, 1 2 3 1 1 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। थर्ड क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसी का अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बना के इन कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो अब हिस्टोग्राम बनाना है, तो उसमें जो हमारी टेबल थी, देखो अभी तुम पीछे या बुक में देखो, तो वो स्टार्ट थी हमारा 800 से 810, 810 से 820। तो हिस्टोग्राम बना सकते हैं क्योंकि टेबल जो वो कंटिन्यूस है, उसकी क्लास इंटरवल जो। तो हम क्या करते हैं, जो हम लिखेंगे 800 से 810 जो हमारा क्लास इंटरवल है वो हम इधर लिखेंगे और बाकी के नंबर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो 800 का अब यहाँ नहीं लिख सकते 800, क्योंकि यहाँ तो 0 होता है, ठीक है। तो हम कहाँ लिखेंगे, 800 थोड़ा सा दूर, 800, फिर 810, फिर 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड 900। अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने डैश लगाई है ना,
ध्यान से सुनो, इनके बीच में बराबर गैप होना चाहिए, ऐसे नहीं मर्जी से कहीं भी कोई कहीं लग रही है, स्केल से प्रॉपर कितनी भी लो लेकिन बराबर लेनी है, ठीक है। गैप कितना है, ये कितना गैप है, पहली बात तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कितना भी ले सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे एक डैश लगाई 800 लिखी, तो फिर अगली डैश तुमने जितनी भी ली है फिर हर एक डैश के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। और ये जो है ना यहाँ पे इसमें जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे लाइन ना बना के हम ऐसे करके जिग जैग बना देते हैं। जिग जैग का मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ का डेटा जो है वो मिसिंग है, 0 से 800 तक का जो डेटा है उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए बीच में हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ना हो के ऐसे जिग जैग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा है 800 से शुरू। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें नंबर लिखने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम हमारा नंबर आई थिंक 9 तक ही था। और गैप ये भी बराबर होना चाहिए, जितना भी है लेकिन बराबर होना चाहिए। मैंने पीछे से नंबर लिख लिए हैं पिछले क्वेश्चन में थे, क्योंकि हमें इन्हीं को रिप्रेजेंट करना है ना। 800 से 810 के बीच में कितना था, 3 फ्रीक्वेंसी, 3 लोग थे, तो 800 से 810 इन 3, तो 3 के सामने जाके ऐसे करके इनको ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया। फिर 810 टू 820 में कितने थे, 2 वर्कर, अब 2 के सामने जाके, फिर 1, तो 1 के सामने, फिर 9 है तो 9 के लिए ऊपर जाएगा, 9 की सीध में, ठीक है, जहाँ भी 9 होगा उसकी सीध में हमें बनाना है। ये जो है तुम्हें एकदम प्रॉपर बनाना है सब, ये विड्थ तो अब तो ये ऑटोमेटिक जब तुमने यहाँ पे बराबर लिए हैं तो ये भी अपने आप इक्वल विड्थ में आएंगी। फिर 5, तो 5 के सामने, ठीक है, फिर उसके बाद फिर नंबर आएगा 1, तो 1 की सीध में, फिर 3 के सीध में, फिर 1 और फिर 4। तो तुम्हें ऐसे करके तुम्हें हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देना है। बस तुम्हें क्या ध्यान रखनी थी, इसमें नई चीज़ क्या थी, एक तो यहाँ पे लाइन नहीं बनानी है, जो अगर ये 0 से शुरू होता तो यहीं से बनाते, लेकिन अगर 0 के अलावा किसी और नंबर से शुरू हो रहा है हिस्टोग्राम तो यहाँ पे लाइन को ब्रोकन लाइन बना देते हैं। दूसरी बात, इनके बीच का गैप इक्वल लेना है, इनके बीच का गैप भी इक्वल लेना है, और बाकी तो फिर वैसे ही है जैसे हम करते हैं, हम ये बना देंगे बड़े आराम से, ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर हैं, तो मैंने ऊपर लिख दिए नंबर ऐसे, ठीक है। तो विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स, तो कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग हैं, 830 से 840 वाले ग्रुप में, ठीक है। तो कौन से ग्रुप में है, 830 टू 840, इसमें है मैक्सिमम 9 है ना इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, कितने वर्कर हैं जो 850 या उससे ज़्यादा रुपए कमाते हैं। तो 850 वाला कहाँ है, कॉलम यहाँ से शुरू, तो ये 850 और उससे मोर, तो इधर जाएंगे ना, तो 850 एंड मोर में कितने हो जाएंगे, ये वाले, ये एंड ये जो वर्कर है ये 850 से लेके और आगे तक के, तो ये कितने हो जाएंगे, ये कितने लोग हैं, 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो यानी कि 1 3 4 5 6 6 4 10, यानी कि कितने वर्कर हैं, 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 या उससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब इसने बोला हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850, 850 से कम कितना कमाते हैं, तो कम वाले इधर है, ये एक तो 5 है, फिर 9 1 2 एंड 3, इन सबको ऐड कर लो, 5 9 14 15 2 17 3 20, यानी कि 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 से कम पैसे कमाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या है, आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, कि पर डे कितने आवर टीवी देखा जाता है बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है कि 1 to 2 आवर देखा जाता है 4 बच्चों से, 2 से 3 आवर देखते हैं 8 बच्चे, 3 से 4 आवर देखते हैं 22 बच्चे, 4 to 5 आवर देखते हैं 32 बच्चे, 5 to 6 आवर देखते हैं 8 बच्चे, 6 to 7 आवर देखते हैं 6 बच्चे। तो अब हमें इसको देख के हमें आंसर देना कुछ क्वेश्चंस का, 3 क्वेश्चन है। तो फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच द टीवी, कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो कितने घंटे के लिए टीवी देखते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 32, यही है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, 4 8 12, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं,
32। और ये कितने घंटे के लिए टीवी देखते हैं, तो टीवी घंटे वाला यहाँ पे लिखा हुआ है 4 to 5। तो कितने देखते हैं ये 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 से 5 घंटे टीवी देखते हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 32। फिर पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 आवर से कम जो बच्चे टीवी देखते हैं वो कितने, तो देखो यहाँ तो 4 से ज़्यादा है इधर तो, और इधर 4 से कम है, तो इस 4 से इधर आ जाएंगे। तो एक तो ये 22, 8 और 4, तो कितने हो जाएंगे 22 + 8 + 4 यानी कि 34 स्टूडेंट्स। तो 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं, क्योंकि इधर वाले सारे 4 घंटे से कम देखते हैं ना। अब पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन द वॉचिंग टीवी, कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 5 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो 5 घंटा यहाँ पे, इससे ये सारे इधर वाले तो ज़्यादा ही देख रहे हैं ना, ये 5 से 6, 6 से 7, सारे 5 घंटे से ज़्यादा देख रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे 8 + 6 यानी कि टोटल 14 स्टूडेंट्स। तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा का टीवी देख रहे हैं। ठीक है।